आपने मैया समाज चलते हो ना दीदी को चलते हो। अब झारखंड के हिस्सेदारी चाहिए, फैक्ट्री में हिस्सेदारी चाहिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए, एजेंसी में हिस्सेदारी चाहिए। हर एक सरकारी से लेके अर्ध सरकारी से लेके गैर सरकारी से लेके ठेकेदारी, हर एक जगह झारखंड के चाहिए हिस्सेदारी, नहीं तो बंद होगी उनकी दुकानदारी। जो बेच रहे हैं बन के करके खरीद। अब किसको लीडर मानते हैं? अन्नपूर्णा जी को लीडर मानते हैं, मनीष जायसवाल को लीडर मानते हैं, चचा भतीजा को लीडर मानते हैं। ये लोग डीलर हैं, ये लोग डील करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, हमारी शिक्षा का सौदा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का सौदा करते हैं, हमारी नौकरियों का सौदा करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये पूरी तरह से डीलर है। और अब झारखंड में डीलर के नहीं, लीडर की जरूरत। तो से कमल, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, यानी को स्लेट लेके जाला, यानी हमने स्लेट लेके स्कूल जाला। और आज झारखंड के शिक्षा की व्यवस्था ऐसा हो कि अपनी प्लेट लेके स्कूल जा रहा खिचड़ी खाता। यानी हमने सपना आला है कि जब झारखंड राज्य अलग होता है तो सबसे पहले यहाँ का शिक्षा कर लेते, सबसे पहले यहाँ सरकारी शैक्षणिक संस्थान है ओकरा मजबूत कर लेता है, ओकरा दुरुस्त कर लेता है। लेकिन आज केवल और केवल खिचड़ी के अलावा सरकारी स्कूल की कोई व्यवस्था ना बचे। हाँ, ये बचला है कि प्रत्येक 5 साल में सरकार बदल दो तो एक बार स्कूल के रंग बदलना हो, और एक बार स्कूल में पढ़ा वाला किधर और ड्रेस के रंग बदलना, कुछ ना लगेगा। और में स्कूल के रंग बदलना, ड्रेस बदलना ना बहुत बड़ा घोटाला था। क्योंकि हम शिक्षा से बात की है तो शिक्षा पे ही बताना चाहेंगे कि सरकार के लोग घोटाला कैसे करते हैं। जैसे अभी मान के चल, अभी हेमंत सोरेन के सरकार में जो स्कूल के बच्चा है अपने ड्रेस के रंग की है, स्कूल के ड्रेस की लगे स्कूल जाए ना हरा रंग, अभी हरा रंग मिल ले हो। से पहले की अलग लाल गेरुआ टाइप के लाल है, रघुवर दास के टाइम, हेमंत सोरेन के टाइम हरा। अब देख ले कि टोनी के थोड़ा एक मामूली बात हो, लेकिन समझो आज तक ना हो, क्योंकि सबके मतलब ना हो झारखंड से। आज तो एक मामूली बात समझाए दे कि केवल स्कूल के ड्रेस में घोटाला कैसे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये जितना दादा सब पहले सभी अपन फुल पैंट चेक कर, बताओ कितना के जींस के रंग हरा। अभी चेक कर, एक भी जींस हरा ना हो तो नहीं है तो चेक कर कि कब जींस के रंग तो जाके गेरुआ एक के भी ना। मतलब कि हरा रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा मार्केट में प्रचलन में नहीं है। तो मार्केट में कौन रंग का कपड़ा है? तो मार्केट में नीला है, आसमानी है, काला है, सफेद है, ब्राउन है, यही रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है। आप अपना फुल पैंट को चेक कीजिए। अब सवाल है कि भाई सरकार ने घोटाला कैसे किया? ना एक एजेंसी जो कपड़ा का काम करती है, जो कंपनी, उसको 6 महीना 9 महीना का समय दिया गया कि आप इतना समय के दरमियान एक ऐसा कपड़ा मार्केट में लेके आइए जो मार्केट में, क्योंकि बाकी कपड़ा मेहता जी के दुकान में भी मिल जाएगा, साहू जी के दुकान में भी मिल जाएगा, वर्धमान जी के दुकान में मिल जाएगा, और यादव जी और अंसारी जी के दुकान में भी काला रंग का कपड़ा मिल जाएगा। यानी सरकार ने क्या कहा? ऐसा कपड़ा मार्केट में लाइए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। फिर उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने कौन सा रंग लेके आए? हरा। अब मान के चलिए झारखंड में 80 लाख स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट अपना कपड़ा में 1000 रुपया खर्च करता है तो 80 लाख गुना 1000 यानी 80 लाख अगर 3 जीरो ऐड करेंगे तो 8 अरब होता है। और चूंकि एक बच्चा एक सरकार के टाइम में 5 क्लास चेंज होता है, यानी अगर उसको फिर 5 से गुना करेंगे तो 40 अरब होता है। अगर जेनविन लागत उसको लगा भी है तो 10 अरब लगा होगा। 30 अरब रुपया कॉर्पोरेट मिनिस्टर IAS, बस इन्हीं का घोटाला है 30 अरब। अब फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग को भी कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे? मान के चलिए बीजेपी की सरकार आई, कपड़ा लाल, जेएमएम की सरकार आई, कपड़ा हरा। अगर जेएलएम भी अगर हम लोग भी घोटाला करना चाहें तो हम लेके आएंगे, पहले कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी सरकारी स्कूल है उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल का ड्रेस पीला हो जाए। मार्केट में पीला रंग का फुल पैंट नहीं मिलता है, आपको मालूम है, हमको भी मालूम है।
ना संता जी के दुकान में मिलता है, ना यादव जी के दुकान में मिलता है, ना बरनौल जी के दुकान में मिलता है, ना साहू जी के दुकान में मिलता है। तो कहाँ मिलेगा? इसी कंपनी को 6 महीना का मोहलत और अरबों का पैकेज देना होगा। उसके बाद अगर हमको 29 की फिर घोटाला करना हो तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। यदि 29 में हमको फिर ड्रेस से कमाना हो पैसा तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। बताइए कितना लोग गुलाबी जींस पहने, दिखाइए हमको। यानी आपका जो पैसा शिक्षा में खर्चा होता, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खर्चा होता, वो पैसा चॉकलेट की मौज मस्ती में खर्चा होता है। इसीलिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग को 30 मारना नहीं है कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेके आए हैं, घुमा देंगे झारखंड ठीक हो जाएगा। बस नियत साफ करके अगर राज को चलाएंगे तो इस राज से सुंदर राज पूरे भारत में नहीं है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य। ये तो झारखंड अलग होगा तो कम से कम हमारा हेल्थ कंडीशन बेहतर होगा। लेकिन आज आपको जानकारी होना चाहिए, माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने झारखंड की सर्वोच्च मेडिकल संस्था रिम्स को फटकार लगाया है। अपने अखबार में पढ़ा होगा कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा बंद कर दें। यानी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट। तो बताइए झारखंड राज्य क्यों? बताइए झारखंड राज्य क्यों बना? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाते हैं वो दिल्ली चले जाएंगे। मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सांसद जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, विधायक जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। इस गांव का गरीब मजदूर आदमी अगर बीमार होगा इसका इलाज कहाँ होगा? ये इस राज्य का विषय है। इन्हीं मुद्दों के साथ आज अलग हुआ था, लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग हुआ था, लोगों की मांग के हिसाब से अलग हुआ था। लेकिन आज हमें केवल और केवल बदहाली मिली, कंगाली मिली और प्रदेश के लोगों को इस राज्य को उन्होंने सौंप दिया। सारा सिंडिकेट आप चले जाइए। अभी मोटा मोटी ये शिक्षित क्षेत्र है, यहाँ से हजारीबाग बहुत सामने है। हर एक घर की बहनें करके भाई पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं 10वीं करने के बाद। क्या सोच के उनको पढ़ने भेजते हैं बताइए? आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, ए दीदी लोग, ए मौसी लोग, गिरवाई के पढ़ा लिखने के लिए भेजा कि पढ़ाई लिखाई पूरा है, मुर्गी टके भागी छगरी पटो टके भाग तो की करते कि बढ़िया कुछ करता है, वीडियो बने, पुलिस बने, इंस्पेक्टर बने, मास्टर बने, यह सोच से भेजा ना। तो घर के किधर पढ़ा जाओ कि ना, जाओ कि ना। यानी हर एक बच्चा अपन आप में एक सपना सजाए के हजारीबाग जा है, कोई रांची जा है कि हम जब वापस आ रहे तो कम से कम अपन आपके कैसे योग्य बनाए के कि हमारा आने वाला जीवन सुखमय है। लेकिन आज सीजीएल के अभ्यर्थी धरने में बैठा है, सरकार के प्लान में जो नहीं रह रहा। आज एक बार 28 जनवरी 2024 के जब पेपर लीक करा है में मामला किया कि 27 लाख में पेपर लीक हुआ। चलिए ठीक है, पेपर लीक तो हर एक राज्य में होता है, आप फिर से 15 दिन में 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इचाक की मिट्टी में, इचाक ब्लॉक में कितने भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? ये उत्तर है। ठीक है, पेपर लीक हुआ, चलिए सरकार उनको पकड़ भी लेगी, जेल के अंदर डाल भी देगी। लेकिन 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 27 लाख में सीट खरीदेंगे? कितने हैं? पॉसिबल है? संभव हो वो? तो बताओ, इतना हाड़ मांस गलाएंगे, छतरी पटो बेच के, साग सब्जी उगाए के, दुकानदारी करके, 2 पैसा जमाए के, बचाए के, बेटा बेटी के पढ़ाई हजारीबाग उठाए रहा हरानी सरकार सारा सीट, सारा वैकेंसी बेचने के काम कर रहा था। इसलिए आज अगर हम सत्ता में आओ तो सबसे पहले स्टूडेंट के लेके जब पेपर लीक के मामला हो और में एक जरा भी अगर फॉल्ट निकल लो तो वो पदाधिकारी कितनों बक्सल बल्कि कानून ऐसा बन दो कि जितना ऊपर लेवल के पदाधिकारी अपना काम समय में निर्णय है। बिल्कुल नहीं आप बक्सल। और एक बात, आज तक हमने के ध्यान कहाँ हो कि जेपीएससी में 225 को बाहर, हमने के ध्यान कहाँ हो
न पीजीटी के परीक्षा में 1000 गो बहाली है, हमने के ध्यान कहाँ हो, न सीजीएल के परीक्षा में 1000 गो वैकेंसी है, जिला पुलिस में ध्यान हो, झारखंड पुलिस में ध्यान हो, लेकिन मालूम हो झारखंड में पैसा कहाँ है? जितना भी पढ़ा लिखा होगा सातों जगह उम्र में हमने मेहनत करा बेटा के पढ़वा कि बेटा सरकारी नौकरी करते वीडियो बने सीओ बने, लेकिन पैसा कहाँ मालूम हो? अच्छा एक बात बताओ, कोई सरकारी टीचर का तनख्वाह भी कितना हो? चल अगर पीजीटी के कोई टीचर हो जो हाई स्कूल में प्लस टू में पढ़वा का तनख्वाह कितना हो? चलिए 1 लाख मान लेते हैं, 1 महीना का 1 लाख, 12 महीना का 12 लाख, एक टीचर का नौकरी 30 साल की उम्र में लगता है, 30 साल का सर्विस, 1 साल का सालाना सैलरी कितना होगा? 12 लाख। तो 12 को 30 से गुना कीजिए, कितना होगा? 12 क्या 36, यानी 3 दशमलव 6 करोड़, यानी 3.5 करोड़। एक शिक्षक अपना पूरा जिंदगी 30 साल बच्चों को पढ़ा के उसका कितना होता है? 3 करोड़ 60 लाख। गलत बोल रहे हैं? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? यानी 3 करोड़ 60 लाख एक शिक्षक, प्लस 2 का शिक्षक, अभी खर्चा वर्चा कुछ नहीं, डायरेक्ट 1-1 लाख गोटा गोटी जोड़ रहे हैं, यानी 3 करोड़ 60 लाख उसका पूरा जिंदगी का 30 साल का जमा पूंजी। जबकि इसी राज्य में आप यही इसी स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, ये जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतरिया इचाक हजारीबाग लिख लो, एक एग्जाम्पल ले ले। सबसे पहला बात, इस स्कूल में पेंटिंग करना, पेंटिंग पहले हो कि पेंटिंग तो नहीं कर ले, चल ठीक है पेंटिंग भी कोई कर ले, लेकिन एजेंसी कौन है? एजेंसी टेंडर भर लो, एजेंसी के टेंडर मिल लो कि आपको 1 करोड़ में इस स्कूल को पेंट करना है। इस स्कूल में फैब्रिकेशन के काम ले लो, फर्नीचर के काम ले लो, वायरिंग के काम ले लो कि ना, यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी। एक स्कूल में 5 एजेंसी, यानी झारखंड का पैसा नौकरी से ज्यादा कहाँ है? एजेंसी में है, आउटसोर्सिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट में है और ठेकेदारी में है। आज तक झारखंड का यूथ का ध्यान वहाँ गया ही नहीं। उन्होंने डिमांड में ठेकेदारी मांगा ही नहीं, उन्होंने डिमांड में नौकरी मांगा, उन्होंने डिमांड में वेतन बढ़ाने का बात किया, उन्होंने डिमांड में 60 साल परमानेंट करने का बात किया, उन्होंने डिमांड में मेडिकल भत्ता मांगा, लेकिन आज तक किसी ने एजेंसी नहीं मांगा। हम लोग एजेंसी देने का काम करें, 75% एजेंसी देने का काम करें, सारा खेल एजेंसी में। आपके गांव में जो प्लस 2 का हाई स्कूल है, चाचा बातें बोलिए ना, आप बोले के हो तो पहले सांसद के बोल, विधायक के बोल, हमने तो कानून की तरह सुनने कर दो, अब कौन है? बोले आप किसी भी प्लस 2 हाई स्कूल में चले जाइए, कौन स्कूल पढ़ाएंगे? प्लस 2 में हाई स्कूल में कहाँ पढ़ाए? हाई स्कूल बोल लगी ना। अरे तुम्हारी स्कूल में टीटी टीचर हो, आईटी के टीचर हो, सब्जेक्ट टीटी आईटी हो के ना बाबू साहब, मतलब सब्जेक्ट नहीं है जाते स्कूल में, है ना? आप लोग नहीं है, सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी प्लस 2 में चले जाइए, वहाँ एक सब्जेक्ट होता है आईटी, एक सब्जेक्ट होता है टीटी और खेल, यानी हेडमास्टर सरकारी है, केमिस्ट्री का मास्टर सरकारी है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी है, लेकिन आईटी टीटी वाला एजेंसी के माध्यम से बिना परीक्षा करता है, यानी हर एक स्कूल में एजेंसी है। आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, जहाँ जाना है, सदर का एग्जाम्पल लेते हैं, हजारीबाग में वो सदर अस्पताल होता है, हर एक जिला में सदर होता है। उसमें क्या है, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, ऐसे नहीं हमको बोल रहे मान लीजिए, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, 10 को परमानेंट स्टाफ मिलेगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, सारा मिला के, नाइट वॉचमैन सब मिला के 100 में 10 को जो स्टाफ है वो सरकारी मिलेगा, 90 को टेम्पोररी मिलेगा। अब सवाल है 90 का स्टाफ हॉस्पिटल में आया कहाँ से? कि अपने मैंने चल गए, लेकिन तो हमने चल जीत लिए, उनको कौन लेके आए? कॉन्ट्रैक्ट। हर एक सदर में चले जाइए, तो सोच के देखिए 24 का सदर यानी 24 का एजेंसी हो सकता है, एक एजेंसी 4 जिला में भी आए, यानी आपका इस झारखंड को लूटने का तरीका है नया, आउटसोर्सिंग एजेंसी।
क्यों? तो वहाँ बाहर के लोग आते हैं, वहाँ मैक्सिमम कहाँ के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं। एजेंसी कहाँ की है? हैदराबाद की है, पटना की है, इलाहाबाद की है, गुजरात की है, कलकत्ता की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा झारखंड का डेवलपमेंट कैसा हो। उनको क्या मकसद होता है कि हम इसी ठिका में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, इसी ठिका में एक ही टेंडर में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा लें। तो इसलिए हम एक बात स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सीजीएल, जिला पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार ये तो चलबे करेगा, लेकिन एजेंसियों में भी झारखंड को 75% का स्थान दिया जाएगा। जो ठेकेदारी बढ़ोगी उसमें 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो ठेकेदारी होगी, झारखंडियों को एसटी, एससी, ओबीसी के अनुपात में उनके आरक्षण का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए दिया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि आजकल हमारा ध्यान गया ही नहीं। हमारा ध्यान जाता है कि हाँ होमगार्ड का बहाली हुआ है, उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ है, टीचर का बहाली हुआ है, पुलिस का बहाली हुआ है, दरोगा का बहाली हुआ है। एजेंसी पे कोई बात ही नहीं करता है। एजेंसी हजारों हजार झारखंड, एक दो को नहीं हजारों हजार है। और वो एक टाइम ऑफ पीरियड में जितना एक सरकारी टीचर अपना 30 साल के कैरियर में नहीं कमाता है, एक बढ़िया एजेंसी वन टाइम उतना पैसा कमाता वाला छोटा एजेंसी होगा, फर्नीचर लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, लेकिन बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। केटीपीएस, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। मांडो का कोलियरी में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी सीजीएल में नहीं है। टाटा के घाटा में ठेका लेने वाला, टाटा के अंदर ठेका लेने वाला एजेंसी छोटा एजेंसी नहीं है। वहाँ हजारों करोड़ का टर्नओवर है, करोड़ नहीं हजार करोड़। ये हमारी झारखंड की तस्वीर है, और इस तस्वीर को ना कोई साफ करना चाहता है। साफ को छोड़िए, झारखंड में लीडर कहाँ? अब किसको लीडर मानते हैं? अन्नपूर्णा जी को लीडर मानते हैं, मनीष जायसवाल को लीडर मानते हैं, चचा भतीजा को लीडर मानते हैं। ये लोग डीलर हैं, ये लोग डील करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, हमारी शिक्षा का सौदा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का सौदा करते हैं, हमारी नौकरियों का सौदा करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये पूरी तरह से डीलर है। और अब झारखंड में डीलर के नहीं, लीडर की जरूरत, लीडर की जरूरत है इस राज्य को। अभी आपको तय करना है क्या इस राज्य में कौन लीडरशिप करने के। आप दिल्ली साहब आपसे भी बोलेंगे, चाहे कि हम पिछला 2 साल से बोल रहे हैं कि वोट का समय आएगा, बड़ा आदमी लोग आएगा, अटैची में पैसा लेके आएगा, भैया लोग को बोलेगा मुर्गा देंगे, दारू देंगे, खस्सी देंगे, गाड़ी में पेट्रोल देंगे। इसीलिए हम बोले थे कि इन लोग को आप मना सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं। दीदी लोग को दारू मुर्गा नहीं करती है, तो दीदी लोग को तो वोट नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग इतना चालाक है कि मैया सम्मान योजना लेके आया। मैया सम्मान योजना पूरी तरह हमारा भाषा को सुना, बोला कि नहीं लड़का ठीक बोलता है। लड़का लोग को तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा के वोट ले लेंगे, दीदी लोग तो नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं चलाती है, मुर्गा तो नहीं खाती है, दारू तो नहीं पीती है, कैसे लेंगे? तब 1000 रुपया महीना मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बताओ, मैया का सम्मान कहाँ है? मैया लोग सुनिए, मैया का सम्मान कहाँ है? आप याद कीजिए, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है, याद कीजिए। एक स्त्री जब कुंवारी होती है वो पूजा करती है, उपवास करती है, ताकि उसका भाई का उम्र लंबा हो। सही कि गलत? एक कर्म पर्व हम लोग मनाते हैं, क्या है? भाई के लिए। यानी एक स्त्री, एक लड़की जब कुंवारी होती है, उपवास करती है, पूजा करती है, किसके लिए? अपने भाई के लिए। जब वो लड़की शादी कर लेती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने पति के लिए। वो लड़की जब माँ बनती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। इसीलिए मैया का सम्मान उसके भैया के सम्मान में, मैया का सम्मान उसका बेटवा का सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके पति देव के सम्मान में है। तो बोल दीजिए सरकार को कि 1000 रुपया आप अपनी बीवी के लिए हार ला के दीजिए, साड़ी दीजिए उसको। अगर हमारे मैया लोग को सम्मान देना चाहते हैं तो हमारे हर एक घर में जो पढ़े लिखे भैया हैं, जो पढ़ी लिखी बहना है,
उनको 15,000 से 25,000 का नौकरी कैसे लगेगा वो व्यवस्था की। ये मैया सम्मान योजना नहीं चलेगा। रिश्वत चुनाव से ठीक पहले आप रिश्वत देने का काम कर रहे हैं, ये रिश्वत नहीं चलेगा। आज बीजेपी वाला तो हाथ कर दिया है। पुलिस वाले भैया आए हैं, कितना पुलिस वाला भैया आप तो होनी के बोलो। डीसी सर की लिखा लो, डीसी सर लिखा लो लेटर में कि दीदी गोबर नाम का कोई योजना नहीं चल रहा है। तो यदि कोई हमनी के माए मौसी से फॉर्म भरे तो 2 लाख की हुमन से दिया डीसी के आदेश है। तो जितना पुलिस वाला कहता है हाँ तो के ऐसा नहीं कि तुमने सपोर्ट कर दिया, गलत हो। दीदी गोगो योजना पूरी तरह फ्रॉड हो, दीदी गोगो योजना एकदम ढोंगी हो, पाखंड हो। और यदि कोई हमने दीदी सर से भले तो पूछ ले तो 2 लाख दिया, तो पे डाउट कर दो। एकदम कोई कैंप रखो, कैंप को मार के भगा दियो। कैंप एकदम फ्रॉड है कि नहीं? डीसी लेटर जारी किया कि नहीं? वीडियो लेटर जारी किया कि नहीं? तो बताइए बेशरम लोग को एक्चुअली होता क्या है मालूम है ना? बीजेपी का सबसे बड़ा आईटी सेल पूरे ब्रह्मांड में किसी का है तो बीजेपी का है। वो क्या करता है, अपना पंचायत अध्यक्ष को जिम्मा देता है कि फॉर्म लैपटॉप लोगों को कुछ कर करो, लोगों फॉर्म लो। अपना पंचायत में जो महिला लोगों से जुड़ी है उनको भेजती है, 200-400 देकर उनको भेजती भरवाती है। पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे मजबूत आईटी सेल किसी का है तो बीजेपी का है। और उसी के चलते आज ड्रामा चल रहा है दीदी को कोई योजना, ये फ्रॉड योजना है। सरकार ने सभी तमाम पदाधिकारी डीसी और वीडियो के माध्यम से चिट्ठी जारी हो चुका है, अपनी माओ को अपनी बहनों को ऐसे झांसों से बचाइएगा। आपने मैया समाज चलते हो ना दीदी को चल जाओ। अब झारखंड के हिस्सेदारी चाहिए, फैक्ट्री में हिस्सेदारी चाहिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए, एजेंसी में हिस्सेदारी चाहिए। हर एक सरकारी से लेके अर्ध सरकारी से लेके गैर सरकारी से लेके ठेकेदारी, हर एक जगह झारखंड में चाहिए हिस्सेदारी। नहीं तो बंद होगी उनकी दुकानदारी, जो बेच रहे हैं बन के करके खरीदारी। एकदम हमको हिस्सेदारी चाहिए, कंपनी में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, माइंस में भी चाहिए, पत्थर के खदान में भी चाहिए, अभ्रक में भी चाहिए और कोयला में भी चाहिए। केटीपीएस में भी चाहिए, बीटीपीएस में भी चाहिए, सीटीपीएस में भी चाहिए और टीटीपीएस में भी चाहिए। झारखंड हमारा है, हमारे बाप दादाओं का झारखंड है, उनके संघर्ष से झारखंड बना है। अब हमें ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये ड्रामा बंद कीजिए। अब हमें हमारा हिस्सा चाहिए, कि हिस्सा जो देगा हम उसका साथ देंगे। इसलिए आज साफ बोल दो एक बार तो हनी के आशीर्वाद मिले, फिर इस राज्य में बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है जगह माध्यम से इस राज्य से दूर कर देते। और तोनी से विशेष दीदी साहब गोड़ लग के बोलो, अभी नहीं गड़बड़िया। तोनी के झारखंड के बदले तोनी सबसे ताकतवर पूरा ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो नारी भेवा भेवा कि ना थोड़ा बुझाए दे कैसे। जैसे देख ले यहाँ बहुत सारा दादा सब बैठा है, उदय राहो, गौतम राहो, महेंद्र राहो, रवि राहो, राकेश राहो, सब ताकतवर मारा बेटा लगला बना। अब एक काम करे को गमछा ले आया और गमछा में 2-3 किलो के पत्थर बांध ले आया, कमर में बांध लिया। बताओ के दिन रखा कट्ठा मारत बैठा था तो ना देख ले पीछे बैठा कट्ठा मारत बैठा बैठा तो एक के कमरवा में वो गमछा में लपेट के 2 किलो के पत्थर बांध नहीं, 1 घंटा न रह पाता तो 9 महीना लेकर रहा। याद करिए सोने से पावरफुल कोई ना, बस याद रखा कि दुनिया में कौन सा पावरफुल कोई गलत बोल देती हो, छोटे की लगी गलत तो नहीं ना बोल दो। 9 महीना उसने खाना बनवा, उसने मड़ौली रहा, उसने सांझ रहा, उसने बेलन चलवा, उसने पानी डाला, उसने कपड़ा काचा, उसने मार्केट गया, सब से 9 महीना 9 मिनट में हालत खराब हुई थी बेटा छुआ गया। 2 किलो के पत्थरवा न रखे तक तो 9 महीना गर्द में लेके रहा। तो से पांच तो दुनिया में कोई ना हो। अरे बात तो होने के लिए भुला भी ना पाता, एक स्त्री के भुलाना बहलाना फुसलाना आसान ना हो। यदि धोनी के मजाक लगाओ तो मैं यहाँ उड़ेदा के हाल फिलहाल शादी में लो हम उतरे बहू को उदाहरण नहीं के बोला हाँ उदय कहता पिछू हो तो शादी कर लो, चाके में शादी कर लो, ये कर लो। हाँ
को ओकर कन्हैया के जरित होने के लागो कि स्त्री के आसानी से कोई भरला सकल है तो उधर जाके कन्हैया के लेके हजारीबाग ले जो और मेहते जी के दुकान में ले जाने साड़ी किने ले उधर मेहता के पत्नी के मेहते जी दुकान में जगरे दुकान लगना साड़ी किने ले जो 17 घंटा देखो 17 को डिजाइन देखो 17 को दुकान देखो और बाद ही बोल को पसंद ना एकदम ना मैया सम्मान में कैसे फेंक गया 17 को दुकान 17 को डिजाइन 17 घंटा के बाद ही बोलता है जी यहाँ पसंद नहीं है मेहता जी का दुकान में मेहता लोग यादव जी का दुकान चलिए मुँह पसंद न लगते करते आप चलिए साहु जी का दुकान की गलत तो नहीं हो तो मैया सम्मान में कैसे पैसे बात ये तो गनीमत हो कि गाड़ी के लाइसेंस दादा सबके नाम हो रविदा के भी नाम से हो गौतमदा के भी नाम से हो उदयदा के नाम से हो जिन दिन दीदी सबके नाम से लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो जिन दिन दीदी सबके नाम से गड़िया के लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो एक उन्नीस सब धोनी के मालूम हो की बताए अगर जब धोनी के भोजी के नाम से बड़की बहन सबके नाम से गाड़ी के लाइसेंस बने लगता है की बताए मालूम हो ना जाने है जय लोग जय साड़ी तेरह में हेलमेट कीजिए इतना आसान लगे महिला के बोला ना लेकिन पता नहीं सरकार कैसे बुलाई हाँ ये गलत बोल जो जय रंग साड़ी तय रंग के हेलमेट अभी तो हमें देख लेंगे नीला कलर है ना अगर स्कूटी ड्राइवर बोल देंगे ना हेलमेट तो है बेस ना लगा नीला तो से लगा इसलिए एकदम भैया कुछ लिया ना आपकी वोट दबा जब पर बेटवा बेटिया के बढ़िया भविष्य की बात कर आपकी वोट दबा जब पर बापा दादा के परदादा के खतवा के बचने के बात कर दो आपकी वोट दबा जब पर घर में पढ़ल लिखल नौजवान के रोजगार दिए के बात कर दो आपकी वोट दबा जब पेपर लीक करे वाला के सजा दिए के बात कर दो इसलिए तो हमें से बस ऐसे आग्रह है कि हमने कोई जादू के छड़ी नहीं घुरे बस ये भी योजना है तो सुचारू रूप से ग्राउंड में धरातल में लेके जीवे अगर कोई गलत करते यदि कोई घूस लेके काम करता है तो सीधा फटकार लगा देता है और हम तो साफ साफ कह दिए रांची के अंकले में साफ साफ कह दिए कि हम लोग एक बार नियम से मीठा हो गया 24 साल एक बार हम लोग एग्रेशन से सरकार चलाना चाहिए आप निश्चिंत रहिए हम लोग आपके हर एक मुद्दे के साथ हैं चाहे इको सेंसिटिव जोन का मामला हो चाहे कोई मामला हो हम लोग हमेशा ग्रामीणों के साथ हैं रैयतों के साथ हैं रैयतों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो ग्रामीणों के साथ कोई अन्याय ना हो हम लोग आपके साथ हैं कुछ भी शाम का समय है ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी को मालूम है हम लोग जिस उद्देश्य के साथ आए थे आपके बीच उन बातों को रखा आशा करते हैं 2024 का जो चुनाव होगा ग्राम सभा का इसमें जोरदार बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि इसका इतिहास लिखा जाएगा और बिल्कुल ये पूरी गारंटी है बोलो इस बार का जो चुनाव होगा वो इतिहास में लिखा जाए क्यों मालूम है न एक तरफ हेलीकॉप्टर से नीचे आएंगे नरेंद्र मोदी जी राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी हेमंत बिस्वा शर्मा जी चौहान जी और एक तरफ हेलीकॉप्टर से आएंगे राहुल गांधी जी खड़गे जी सोनिया जी और उनके हेलीकॉप्टर की यात्रा का उत्तर स्कॉर्पियो के छत से इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा दिग्गजों की हेलीकॉप्टर यात्रा का उत्तर स्कॉर्पियो के छत से दिया जाएगा तो पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय प्रमंडल जिला प्रखंड पंचायत स्तरीय